चलिए मेरे दोस्त पुनः आपके क्लास में हम उपस्थित हैं और हमने आर्टिकल के बारे में हमने आपको बता रहा था एन के बारे में। तो हमने आर्टिकल को दो भाग में बांटते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट का अर्थ ही होता है अनिश्चित और इसका अनिश्चित के लिए एन का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन निश्चित के लिए हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। इसलिए दी जो है एक डिफिनिट आर्टिकल है। दी जो है एक डिफिनिट आर्टिकल है। अब हम लोग जिस तरह से ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और उसका अर्थ ऑल होता है। कहां हम लोग फर्स्ट में करते हैं, प्रथम में जब करते हैं इसका, यहां फर्स्ट में अगर करते हैं और प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर, ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो यहां पर इसका अर्थ होता है सभी। या दी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो यहां पर इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ऑल माने सभी, अर्थात पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे ए काउ बराबर ऑल काउज, एन एलिफेंट बराबर ऑल एलिफेंट्स, दी काउ बराबर ऑल काउज और दी एलिफेंट बराबर ऑल एलिफेंट्स। पुनः आप देख लीजिए कि आर्टिकल को हमने दो भाग में बांट दिया है। एक को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं जिसमें ए एन होता है और दूसरा में डेफिनिट आर्टिकल जिसमें दी होता है। दी एक डेफिनिट आर्टिकल है और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है ऑल या सभी। ए एन प्लस डी का प्रयोग इसमें किया जाता है और दोनों का अर्थ यहां पर ऑल होता है। कब? जब इसके आरंभ में फर्स्ट वाक्य के फर्स्ट वाक्य में ही करते हैं। ए एन या ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, डी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो यहां इसका फर्स्ट में आरंभ करने पर इसका जो अर्थ होता है वह ऑल होता है, सभी होता है। ए काउ बराबर ऑल काउज, एन एलिफेंट बराबर ऑल एलिफेंट्स, दी काउ बराबर ऑल काउज और दी एलिफेंट बराबर ऑल एलिफेंट्स। तो आपने ए एन का प्रयोग आपने देखा। तो यहां हम लोग स्टार्ट में दी, ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो जब यहां पर दी या ए एन का प्रयोग हो और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो यहां इसका अर्थ होता है ऑल, अर्थात सभी। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ए काउ बराबर ऑल काउज, इसका हमने ट्रांसलेशन बना करके दिखा दिए हैं। तो यहां हुआ ए काउ बराबर ऑल काउज, तो ऑल काउज आर एन एनिमल, क्योंकि एक गाय जो है वह जानवर नहीं होता है, बशर्ते कि पूरे गाय जानवर होता है। अब यहां दी काउ बराबर वही होगा ऑल काउ, तो ऑल काउज आर एन एनिमल, तो इससे दोनों से आपका अर्थ का स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग इसका जब आरंभ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ ऑल होता है। चाहे दी करे, ए करे, एन करे, सबका अर्थ जो है यहां प्रयोग करने पर सबका अर्थ ऑल होगा। और इसका हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं। कुछ उसमें भी हम लोग ट्रांसलेशन दिए थे और बनवा दिए थे, आज भी कुछ उसी पर दे करके बनवा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा हो। गाय एक उपयोगी जानवर है, तो एक गाय जो उपयोगी नहीं होता है, सभी गाय उपयोगी, तो इसका अनुवाद आप बना सकते हैं ए काउ इज एन यूजफुल एनिमल। यहां देखिए ए काउ से भी बना सकते हैं और दूसरा कर सकते हैं दी काउ से भी बना सकते हैं, दी काउ इज एन यूजफुल एनिमल, दोनों का अर्थ समान है। चाहे ए लगा करके बनाइए, ए आर्टिकल लगा करके बनाइए या दी आर्टिकल लगा करके बनाइए। दूसरा कहते हैं कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। कौन है? एक कुत्ता वफादार है कि सभी कुत्ता वफादार है? भाई यहां आप देख लीजिए ऑल डॉग्स होगा, तो ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, इससे बनाइए, इसी का अर्थ यही होता है। और दी डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, दोनों का अर्थ एक ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तीसरा हम कहते हैं कि हाथी एक बड़ा जानवर है, यहां हाथी एक जानवर हाथी नहीं होता है, सभी हाथी जो जानवर है और सभी बड़े होते हैं। तो एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल,
और द एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, दोनों एक ही है। गाय दूध देती है, अर्थात एक गाय नहीं देती है, सभी गाय दूध देती है। ए काउ गिव्स मिल्क, तो यहां एक काउ लगाए या दी काउ लगाए, दोनों का अर्थ एक ही है। द काउ गिव्स मिल्क। यहां सिंह घास नहीं खाता, यहां सिंह जो है एक घास की बात नहीं है, सभी गाय घास, सभी सिंह की बात है। ए लायन डज नॉट ईट ग्रास, ये लिखिए, चाहे दी लायन लिखिए, डज नॉट ईट ग्रास। बिल्ली फुर्तीली होती है, एक बिल्ली की बात नहीं है, यहां पूरी जाति की बोध होता है। ए कैट इज एक्टिव, यहां पर भी देखिए, और द कैट इज एक्टिव, दोनों समान है। पक्षियों के पंख नहीं होते, पंख होते हैं, तो एक पक्षी के पंख होते हैं कि सभी पक्षी के होते हैं? सभी पक्षियों के हैं। ए बर्ड हैज विंग्स और द बर्ड हैज विंग्स। नारंगी एक स्वादिष्ट फल है। एन ऑरेंज इज ए टेस्टी फूड, एन ऑरेंज, एक ऑरेंज की बात नहीं है, और दी ऑरेंज। चींटी एक छोटा कीटाणु है, एन एंड या दी एंड कहिए, दोनों का अर्थ एक ही है। तो आप लोगों ने देखा कि ए एन जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पहले अर्थात शुरू में ही हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ ऑल होता है और पूरी जाति का बोध कर रहता है। इसलिए ए एन दी तीनों का अर्थ यहां पर ऑल लिख दिए हैं, बता दिए हैं, सभी होता है, ठीक ना। तो हमने आज इस ट्रांसलेशन के माध्यम से आप लोगों को बताया, आप इस पर ध्यान देते रहें, देखते रहें। पुनः हम कल दूसरे, क्योंकि अब दी का हम आर्टिकल बता रहे हैं और आर्टिकल को हम अब धीरे धीरे दी वाला खत्म करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन देंगे। आज का क्लास हम यहीं पर आपका अंत करते हैं। कल पुनः हम मिलेंगे और आपको बताएंगे। आप तत्पर रहे, जागरूक रहे, जगे रहे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।